बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बोरा केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग यहाँ देखेंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, तो व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला क्या शो करता है? इट शोज द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन a molecule of a compound। ठीक है, तो जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो एक सिंपलेस्ट रेशो को शो करेगा किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या बताता है आपको? जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये क्या बताता है बेटा? ये बताता है रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है जी, तो यहाँ ये बताएगा एक्चुअल रेशो, यानी कि एक्चुअली कितने एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है वो बताता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और जो सिंपलेस्ट रेशो होगा वो बताता है आपका एम्पिरिकल फार्मूला। अब इनके बीच में जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर फार्मूला ले रही हूँ, सपोज मैं इथेन का लेती हूँ C2H6। ठीक है, तो ये क्या है? एक इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है ना, इसमें क्या बता रहा है? एग्जैक्टली नंबर बता रहा है कि इथेन में कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 6 एटम प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूले को। अगर मुझे इसी का क्या लिखना पड़े, एम्पिरिकल फार्मूला लिखना पड़ता है, तो मैं इसे सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करूंगी बेटा। तो जो ये कटता है तो काट देंगे इसको, 2 1 2 2 3 6। तो यहाँ जो सिंपलेस्ट रेशो आ रहा है वो 1:3 का रेशो आ रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो इट मीन्स यहाँ जो ये शो कर रहा है CH3, ये शो कर रहा है आपका एम्पिरिकल फार्मूले को, और C2H6 जो शो कर रहा है वो कर रहा है आपके मॉलिक्यूलर फार्मूले को शो कर रहा है। ओके, अभी यहाँ देखेंगे रिलेशन बिटवीन इनके बीच में हम लोग रिलेशन देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इट इज ये एम्पिरिकल N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला आप लिखते हो उसको। ठीक है, क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला N इंटू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब N क्या है? N यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कोई भी एक इंटीजर आप लोग लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ कोई भी एक नंबर हो सकता है। अब ये N जो निकलता है वो निकलता कैसे है? यहाँ लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन, इसका फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। जो भी आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है उसका मास जो होगा उसको कैलकुलेट करके उसको नीचे रखिए, और ऊपर मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन होगा, है ना। तो उससे क्या करेंगे? डिवाइड करके यहाँ n का वैल्यू निकल जाता है। जो भी n निकलेगा उससे मल्टीप्लाई करके आप लोग क्या निकाल सकते हो? किसी भी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, अगर आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला गिवन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।